digestion in grass-eating animals? Have you observed cow, buffalo and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने देखा होगा जो गाय भैंस होती है, बफेलोस वगैरह होती है, ये जो भी घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, आप उन्हें अगर देखते होगे तो हर वक्त ना उनका मुंह चलता रहता है. दे ऑलवेज चर्निंग मूवमेंट रहता है इनके मुंह में, इवन जब वो खा नहीं रहे होते एट दैट टाइम ऑल्सो. एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर्ड इन इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड rumen. तो ये क्या करते हैं, जो काउस और बफेलोज होते हैं, जैसे इनके पास खाना आता है, जो भी ये खाते हैं, तो ये बहुत जल्दी से उसको स्वेलो कर लेते हैं. दैट मीन्स उसको निगल लेते हैं. और उनके अंदर एक स्टोर्ड फैक्ट्री होती है वहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं rumen. तो वो rumen के अंदर स्टोर कर लेते हैं उस फूड को, और वहाँ पर वो जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब आधा डाइजेस्ट हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्ड, CUD. बाद में वो जो कर्ड होता है वो वापस से उनके मुंह में आता है छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म्स में, एंड एनिमल जो है वो उसको दोबारा से चबाना स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज़ वाई जो बफेलो और काउस होती है वो कॉन्टीन्यूसली पूरा दिन जो है वो चलाते, अपना मुंह चलाती रहती है, बिकॉज वो उस खाने को डाइजेस्ट कर रही होती है. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रूमिनेशन. और ये जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये हो रहा है, दैट मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. और जो ग्रास होता है दैट विल बी रिच इन सेलुलोस. तो ग्रास के अंदर सेलुलोस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और सेलुलोस भी जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है. और जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल हो गया या डियर हो गया, बेसिकली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेसिकली रूमेन के अंदर, जो हेल्प करता है डाइजेशन में. तो रूमेन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज वो देयर जो हेल्प करते हैं किसमें, सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं. एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. और अगर वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, तो इवन वी डोंट हैड दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी. हम भी जो सेलुलोज है उसको इतना ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते. वी डोंट हैड दैट काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया इन आवरसेल्फ. तो एनिमल जैसे कि हॉर्सेस हो गए, रैबिट्स है, तो उनके पास एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वो कैशियम बोलते हैं. दैट विल बी बिटवीन द ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन. लाइक हम लोगों के बीच, अगर हम इस ईसोफेगस पाइप की बात करते हैं, तो ईसोफेगस पाइप के बाद क्या आता है, स्टमक आता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. बट इन एनिमल्स के अंदर क्या आता है, कैशियम करके आता है, इट्स CAECUM. So that will come between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here. और वहाँ पर ही जो फूड है वो एक्चुअल में डाइजेस्ट हो रहा है. कुछ बैक्टीरियाज वर प्रेजेंट जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होते, बट ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर होते हैं, और वहाँ पर वो डाइजेशन का काम करते हैं. सो यू कैन सी ये जो है इट्स ईसोफेगस. सी ये ईसोफेगस पाइप चल रहा है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ द रूमेन. रूमेन जो है ये स्टोर्ड एरिया है. इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ स्टमक, एंड इट इज़ अ कैशियम. और यहाँ पर जो है ये क्या काम कर रहा है, इट इज़ अ एरिया जहाँ पे एक्चुअल में डाइजेशन का वर्क हो रहा है. एंड इट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन द एनस, और जो भी एक्सक्रीट आउट है वो बाहर चला जाएगा. So far you have learned about animals which possess the digestive system. तो आपने क्या देखा, आपने एनिमल्स के बारे में देखा कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है. बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. बट ऐसे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना तो मुंह है और ना ही उनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं. इन द सेक्शन बिलो यू हैव लर्न another interesting way of the food intake. So in our next video I will talk about those organisms जिनके पास मुंह नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, but still they are digesting their food and the food process is going on.